गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम साइलेज के लाभ एवं हानियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइलेज यदि हम पशुओं को साइलेज खिलाते हैं तो उससे क्या लाभ है और क्या हानियाँ होती है, तो उसके बारे में हम बच्चों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइलेज से होने वाले लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ साइलेज। तो साइलेज को यदि हम पशुओं को खिलाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला हमारा लाभ के अंतर्गत आता है हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता बनी रहती है। यदि हम पशु को साइलेज के रूप में यदि हम हरे चारे का उपयोग करवा रहे हैं तो क्या है कि हरा चारा पशुओं को जब बेमौसम यानी कि जिन मौसम में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है उस सीजन में भी हम क्या है पशुओं को साइलेज के रूप में हरे चारे को स्टोर करके नेक्स्ट सीजन यानी कि जब हरे चारे की कमी रहती है उस समय भी हम क्या है कि हरे चारे को पशुओं को खिला सकते हैं। किस रूप में? साइलेज के रूप में स्टोर करके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है साइलेज को रखने में कम स्थान की आवश्यकता होती है। यदि कि मान लो हरे चारे को हम साइलेज के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या है कि कम स्थान में यानी कि छोटे कंटेनर या फिर गड्ढों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या है हम जो हरा चारा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि कम स्थान में हम साइलेज के रूप में हरे चारे को स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अगली फसल की तैयारी के लिए खेत शीघ्र खाली हो जाता है। यदि मान लीजिए हम साइलेज को क्या है साइलेज के लिए जिन फसलों का उपयोग करते हैं हम लगभग फ्लावरिंग स्टेज पे यानी कि 45 दिन की अवधि में हम क्या करते हैं फसल को काट लेते हैं, जिससे कि उनको पूरा हम मैच्योर नहीं होने देते हैं, यानी कि हम क्या है साइलेज के लिए 45 दिन की अवधि में ही फसल को उपयोग में लाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब 45 दिन में फूल आने की अवस्था में यदि हम फसल को काट लेंगे तो जो नेक्स्ट फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या है कि खेत जल्दी हमको खाली मिलेगा, जिससे कि हम अगली फसल क्या है लगा सकेंगे। तो साइलेज के रूप में उपयोग किए जाने वाले जो फसल है उसका क्या है कि खेत की तैयारी करने के लिए यानी कि अगली फसल की तैयारी करने के लिए हमें खेत समय पर खाली मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइलेज में आग लगने का खतरा नहीं रहता है। जब हम हे और साइलेज की बात करते हैं बच्चों तो साइलेज को हमने हरी अवस्था में स्टोर किया हुआ है, यानी कि हरी अवस्था में फसलों में नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आग लगने का भय रहता नहीं है। और हे में क्या है कि हम फसल को सूखा लेते हैं देन उसके बाद में उसको स्टोर करते हैं, तो सूखी अवस्था में क्या होता है फसलों के जलने का भय रहता है। और साइलेज क्या है नमी अवस्था में हम इसको स्टोर करते हैं हरी अवस्था में, तो इसका जलने का भय नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है खरपतवारों का उपयोग भी हम साइलेज बनाने में कर सकते हैं, यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनके यानी कि फूल नहीं आते हैं उससे पहले क्या करते हैं यानी कि फूल की अवस्था में हम उसको क्या काट करके साइलेज के रूप में हम खरपतवार का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरपतवार मैनेजमेंट भी हमारा हो जाता है, यानी कि फसलों के जो खरपतवार है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके थे एडवांटेज ऑफ साइलेज के यानी कि जो लाभ है साइलेज के उसके बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम आगे देखते हैं साइलेज से होने वाले जो डिसएडवांटेज है यानी कि जो हानियां है कि साइलेज से हमें किन किन हानियों का या फिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो इससे साइलेज से होने वाली जो हानियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है साइलेज बनाने के लिए अधिक तकनीकी ज्ञान श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है, यानी कि साइलेज बनाने के लिए हमें तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी, अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर व्यय भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये पहली हानि है। सेकेंड हानि की बात करें तो साइलेज में ताजा चारे की अपेक्षा पौष्टिक मान में क्या होता है 25 से 30% की कमी आ जाती है, यानी कि जो ताजा चारा हम पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें लगभग क्या है कि पौष्टिक मान ज़्यादा रहेंगे और जब हम इसको कुछ समय के लिए स्टोर करके जब हम पशुओं को खिलाते हैं तो इनमें जो ताजा हरा चारा था उसके कंपेयर में जो पौष्टिक मान है वो लगभग 25 से 30% की कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों साइलेज में पानी की अधिक मात्रा रहने तथा हवा प्रवेश कर जाने के कारण उसमें क्या है दुर्गंध आ जाती है, यानी कि जब हम साइलेज को स्टोर करते हैं तो उस समय यदि मान लो गलती से ज़्यादा नमी रह गई या फिर किसी प्रकार से उसमें हवा प्रवेश कर जाती है तो उसके जो पौष्टिक मान है या फिर उसमें क्या है विशेष प्रकार की एक जो गंध आती है, यानी जिसको विशेष प्रकार की जो है कि दुर्गंध आती है, जिससे क्या होता है साइलेज
साइलेज के खराब होने के संकेत मिलते हैं और पशु उसको चाव से नहीं खा पाता है। ठीक है, और इसी कारण क्या है, जब दुर्गंध आती है तो धन और श्रम जो है, धन श्रम एवं चारा भी हमारा प्रॉपर तरीके से बर्बाद चला जाता है। यानी कि जो हमारी मेहनत है वो भी लगी, जो हमने धन खर्च किया उसके पीछे वो भी हमारा खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हमारा टोटली यदि उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध आने लग जाती है तो पशु उसको खाता नहीं है, और उससे क्या है कि पूरा हमारा जो चारा था वो भी बर्बाद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है साइलेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, साइलेज में हे की अपेक्षा विटामिन डी कम होता है। बच्चों, जब हम साइलेज को जो हे होती है वो सूखी अवस्था में होती है, यानी कि क्या है कि उस जो साइलेज में क्या है, हे की अपेक्षा विटामिन डी कम होता है, क्योंकि हे को हम सूखा करके स्टोर करते हैं। तो सूखी हुई चीज़ में यानी कि उसमें क्या है, कुल मिला के विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में होगा, और इसको क्या है हम धूप से छुपा करके क्या करते हैं, ये कंटेनर में या फिर ज़मीन में स्टोर करते हैं। तो साइलेज में क्या है, विटामिन डी की कमी होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे जो साइलेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।